नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराधना सोनी यूट्यूब चैनल पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक विमीय गति यानी कि वन डायमेंशनल मोशन के बारे में समझाया था। उससे जुड़ी हुई सारी टर्म्स यानी कि जैसे कि दूरी है, विस्थापन है, वेग है, चाल है, त्वरण है, ये सब टर्म्स मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करी थी दोस्तों। इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करे थे मैंने दोस्तों आपको। और एक विमीय गति की 3 समीकरणें मैंने आपको बताई थी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ करेंगे आज। ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपके लिए लाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व किए हैं। अगर आप आगे शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे टिक करिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में किसी व्यक्ति को हम चला देते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान सबको है क्योंकि छोटी क्लासेस में हमको दिशा का ज्ञान करा दिया जाता है। तो हम उस व्यक्ति को पहले 3 किलोमीटर ऊपर उत्तर दिशा में चलाते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये चल रहा है। आगे बोला है हमसे यहाँ से ये 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अब ये 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है पूर्व दिशा में। अब इस स्थिति से ये दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा यानी कि ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने घर पर लौट आता है। ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात नहीं है। इन 3 बिंदुओं का हम पहले कोई भी पॉइंट नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी और ये सी पॉइंट। हमसे बोला है कि उस व्यक्ति द्वारा तय कुल दूरी और विस्थापन की गणना करो। तो पहली टर्म लेते हैं हम कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टिकल जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते की कुल लंबाई, क्या कुल लंबाई यानी कि दूरी हमारे पास हो जाएगी। दूरी का सूत्र जो है कुल लंबाई होती है, दूरी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिंपल। और इनकी वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो ये आती है 3 + 4 प्लस यहाँ पर क्या आएगा सी ए की जगह। हमें सी ए की वैल्यू पता नहीं है तो हम निकाल लेते हैं क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे हम ये भुजा निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये आंसर आएगा 5। तो सी ए की वैल्यू भी हमें पता चल गई। सी ए भुजा है 5 यानी कि 5 किलोमीटर इस दिशा में चला है। तो कुल दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर। कितना सिंपल है दोस्तों, जितनी भी दूरी हमें दी है उसे हमें पूरा जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, विस्थापन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किसी भी पार्टिकल द्वारा या किसी भी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी या फिर अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर अंतिम स्थिति क्या है दोस्तों, ए, वो अपने घर से चला, और प्रारंभिक स्थिति भी क्या है, प्रारंभिक स्थिति है ए और अंतिम स्थिति भी ए, मतलब वो घर से चला और घर पर ही लौट कर आ गया। तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति एक ही है, यानी कि विस्थापन कितना हुआ 0, क्योंकि हम अपनी स्थिति चेंज ही नहीं कर पाए। तो हम न्यूनतम दूरी किसके बीच में निकाले, ए से ए तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी दोस्तों 0। सिंपल है। यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमें विस्थापन अलग अलग बिंदुओं के बीच में निकालना है, पर वो बिंदु एक ही है, यानी कि ए से प्रारंभिक बिंदु ए तक की न्यूनतम दूरी एक ही बिंदु से, हम चल ही नहीं रहे, आगे खिसक ही नहीं रहे, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, विस्थापन और दूरी आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। चला देते हैं इसे, पश्चिम की ओर चलता है। तो ये कोई व्यक्ति हमने लिया, यहाँ पर है, और ये आगे बढ़ते हुए 2 किलोमीटर यहाँ से चला और फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं की ओर 2 किलोमीटर चलता है। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा दोस्तों। बाएं मतलब उल्टा हाथ, यानी कि फिर से वो पश्चिम दिशा में घूम करके 2 किलोमीटर चल रहा है।
हमसे पूछा है कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, ये जितनी भी दूरी चला है उन सबको जोड़ दो। सिंपल, दूरी में बहुत सिंपल है कि सारी जो दूरी चला है उसकी लंबाई जोड़ दो, यानी कि 2 + 3 + 2 करना है, आंसर होगा 7 किलोमीटर। अब जो गड़बड़ होती है वो किस में होती है, विस्थापन में। विस्थापन निकालना है हमको दोस्तों। तो विस्थापन कैसे निकालें, अगर हम इसे 3 बिंदु नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं डी। अब विस्थापन क्या होगा, ए से डी तक की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यही है दोस्तों, इसकी न्यूनतम दूरी। अब देखिए दोस्तों, ए से डी तक की न्यूनतम दूरी ही हमारे पास विस्थापन होगी। इसे निकाले कैसे, क्योंकि हमें ये जो दोनों भुजाएं मिल रही है ये ज्ञात नहीं, अगर ज्ञात होती तो हम ये वाले त्रिभुज ले लेते और फिर हमें जो है डायरेक्ट डी से ए तक की दूरी मिल जाती, पर हमें ये जो दोनों भुजाएं ज्ञात नहीं हो करके सी से बी तक की पूरी दूरी ज्ञात है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी से भुजा को आगे बढ़ाएंगे और ए से भी इस एक भुजा लंबवत भुजा को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी बिंदु ई पॉइंट पर जाकर के मिलेगी। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज को देखने की कोशिश करिए दोस्तों। ये जो त्रिभुज बन रहा है ए ई डी, इसमें भुजा ए डी आ गई और हमें यही तो भुजा ज्ञात करनी है, और ये समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, पर हम ई ए भुजा कहाँ से लाएं और ये पूरी भुजा की गणना कहाँ से करें। तो देखिए ई ए भुजा होगी 3 किलोमीटर, क्योंकि ये सी बी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और सी ई की वैल्यू होती है 2 किलोमीटर, क्योंकि ये ए बी के समांतर और बराबर है, तो ये हो जाएगी 2। तो यहाँ से हमारे पास डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये वाला 2 किलोमीटर और ये वाला 2 किलोमीटर जुड़ करके 4 किलोमीटर। तो हमारे पास जो फाइनल पोजीशन बनती है दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर और ये वाली भुजा हमें ज्ञात है 3 किलोमीटर, और हमें ये वाली भुजा निकालनी है डी से ए तक की भुजा, और इस पॉइंट का नाम था हमने ई दिया था। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी फिर से। तो ए डी बराबर हो जाएगा, यानी विस्थापन बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 + 2 होकर 4 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा √25, मतलब कि 5 किलोमीटर। वेरी सिंपल दोस्तों, समझ में आया आपको। विस्थापन मतलब अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे बोला है कोई व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में अपने बच्चे को लेने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, जा रहा है आगे। इसके बाद वह बच्चे को लेकर के 3 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस घर को लौट आता है, और उसकी औसत चाल और वेग क्या होगी, औसत वेग और औसत चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। क्या बोला है हमसे, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में बच्चे को लेने जा रहा है। तो 3 किलोमीटर दूर एक विद्यालय हम बना देते हैं, ये एक विद्यालय है, कोई व्यक्ति है, उसका घर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये 3 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय, यानी कि ये दूरी हो जाएगी हमारे पास 3 किलोमीटर। वापस लौट कर आता है ये घर पर चाल अब चेंज हो गई है। पहले थी v1 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब जब वापस इसी दूरी पर वो आया है तब इसकी चाल हो गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटा औसत समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए इसमें कुल दूरी कितनी चल रहा है, 3 और 3 किलोमीटर आ रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, तो कितनी हो गई 6 किलोमीटर बटा समय। समय हमें ज्ञात नहीं है, तो समय के लिए अभी हम टी शो कर देते हैं। अब हम निकालते हैं इसका समय। समय निकालने के लिए दोस्तों देखिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको बता देती हूँ। ये एक बार आएगा और एक बार जाएगा। ठीक है, 2 समय निकालने हमें। एक बार ये 3 किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलेगा।
तो 3 किलोमीटर कितना चलेगा? सिंपल है, आधे घंटे में वो यहाँ से उसके विद्यालय पहुँच जाएगा। अब जब वो वापस आ रहा है तो उसकी चाल चेंज हो गई है दोस्तों। अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उसको चलना भी 3 किलोमीटर है, मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर पहुँच रहा है। उसको चलना भी 3 किलोमीटर है तो 1 घंटे में पहुँचेगा ऑब्वियस है दोस्तों। तो इस वाले रास्ते का समय हो जाएगा 1 घंटे, 1 आवर। 30 मिनट में वो घर से विद्यालय जाता है और 1 घंटे में वो विद्यालय से घर की ओर आता है। तो कितना समय हो गया टोटल दोस्तों? 1 आवर प्लस 30 मिनट, यानी कि 1 सहित 1/2 घंटे, यानी कि 3/2 घंटे। समझ में आया दोस्तों हमने टाइम कैसे निकाला? स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे एक बच्चे की टॉफ़ी के लिए ले लेते हैं, जैसे 5 रुपये की एक टॉफ़ी आती है तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएगी, वैसे हमने निकाला। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 3 किलोमीटर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो वो 3 किलोमीटर ही चल रहा है, इसलिए 1 घंटा हो जाएगा इसका। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 आवर। तो हम इस टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं दोस्तों, 3/2। और जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो हो गई औसत चाल। अब हम बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालें दोस्तों? औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग के लिए जब भी हम बात करेंगे तब क्या आ जाएगा? विस्थापन। और चाल के लिए जब भी हम बात करेंगे तब क्या आ जाएगा दोस्तों? दूरी। तो विस्थापन बटा समय। अब बताइए दोस्तों, विस्थापन की परिभाषा से कितनी बार बताई मैंने कि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये यहाँ था, ये स्कूल गया, स्कूल से वापस लौटकर घर आ गया, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो विस्थापन कितना हो गया? 0। 0 में किसी भी समय का भाग दो या किसी भी डिजिट का भाग दो, क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास औसत वेग क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक गेंद प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। उसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा तथा अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात करो। तो पहले तो ये जो ऊपर फेंक रहा है, इसकी मैं आपको 2 कंडीशन शो करती हूँ। हो सकता है गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकें या कोई भी पार्टिकल है उसे हम ऊपर की ओर फेंकें, तो हम उसे किसी न किसी वेग से फेंकेंगे, क्योंकि वो ऊपर अपने आप नहीं जा सकता, क्योंकि एक गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय बल हमेशा पृथ्वी का हर एक पार्टिकल, हर एक कण पर लग रहा है दोस्तों, जो हमें पता है कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हर एक पार्टिकल पर लग रहा है। तो इसे किसी न किसी वेग से हमें इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगी। तो ये हो जाएगा, कोई प्रारंभिक वेग ले लीजिए, हमने यू लिया। ठीक है दोस्तों, और जब ये ऊपर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो इसका वेग 0 हो जाएगा। अंतिम जो वेग है वो 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे इसका वेग घटेगा, क्योंकि एक बल इसकी तरफ, नीचे की तरफ इसे खींच रहा है, जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका वेग घट रहा है, इसलिए जो हाईएस्ट हाइट होगी इसकी, मान लीजिए h, वहाँ पर जाकर इसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी गेंद है वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई h से नीचे की तरफ गिर रही है। अब ये उल्टा हो गया, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे जा रही है। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्री, कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर u बराबर 0, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है। जब वो अपनी नीचे वाली गति करेगी तब उसका वेग बढ़ेगा। अब यहाँ बढ़ेगा क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे लग रहा है और वो गति भी नीचे कर रही है, तो उसका वेग वो बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते अंतिम बिंदु तक ये कुछ ना कुछ वेग, लास्ट फाइनल वेलोसिटी भी प्राप्त कर लेती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? अब मैंने आपको बताई थी
गति की 3 समीकरण है। क्या क्या थी वो गति की 3 समीकरण, उसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। फर्स्ट समीकरण थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास दोस्तों वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर? त्वरण। ए क्या है? त्वरण। एस क्या है? तय की गई दूरी। यू है प्रारंभिक वेग, वी है अंतिम वेग, टी है समय। लगा उसको कितना समय लगाए। इस क्वेश्चन में हमसे दोस्तों पूछा है कि वो से प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो हम इसका डायग्राम बना देते हैं दोस्तों। ये 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। इसका प्रारंभिक वेग यू हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है, माना ये h हाइट है इसकी, यहाँ तक ये पहुंच गई। यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा? तो पहले तो मैंने बताया आपको दोस्तों, जो अधिकतम ऊंचाई है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। और हमसे टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा दोस्तों। तो टाइम निकालने के लिए कौन सी समीकरण यूज़ करें? फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए क्या लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, ठीक है, इसलिए माइनस साइन आएगा। ओके दोस्तों, तो समीकरण क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। a की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10, क्योंकि नीचे लग रहा है। और t की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इस वाली टर्म को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो 10t इज इक्वल्स टू 20। दिस इम्प्लाइज 10 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मतलब उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकेंड। ओके दोस्तों, अब हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई है कि t 2 सेकेंड है। इसे ऊपर तक पहुंचने में 2 सेकेंड का समय लग रहा है। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकाले दोस्तों? जो तीसरी इक्वेशन थी उसे यूज़ कर सकते हैं हम। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तथ्यों को देखिए दोस्तों, क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमको क्या क्या दे रखा है। पहले तो हम उन्हें लिख लेंगे, फिर हम समीकरणों को रिकॉल करेंगे कि कौन सी टर्म एक अज्ञात है। s इसमें अज्ञात है, बाकी सब हमें दिया हुआ है। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है 20, 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -10 और s हमसे पूछा है यानी कि h हाइट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस वाली टर्म को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो माइनस के 20h हाइट कितनी हो जाएगी? 20 प्लस की 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गई थी, तो ये स्क्वायर वाली टर्म है। तो ये 20 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20। कितनी हाइट तक ये पहुंच पाएगा? 20 मीटर तक, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशंस आपको अच्छी तरह रट लेनी है। गति की तीनों समीकरणें अच्छी तरह रट लो, क्योंकि जब भी हम ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे ऊर्ध्वाधर गति या कोई भी नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, किसी वेग से फेंक रहे हैं, तो उसमें ये समीकरणें बहुत यूज़ आएगी दोस्तों। तो प्लीज़ इन्हें रट लो अच्छी तरह, माइंड में बिल्कुल बिठा लो, और कैसे यूज़ करनी है ये भी देख लो। क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लो, और इक्वेशंस में कौन सी चीज़ अननोन है उसे ज्ञात कर लो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।